दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथस्चाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथस्चाइल्ड पैदा हुआ। रॉथस्चाइल्ड, अब रॉथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है, अंततोगत्वा बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया। और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहां बैंक में कैसे लाया जाए और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथस्चाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस, ये एक व्यक्ति हैं जॉन पर्किंस। इन्होंने एक किताब लिखी है कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम ये कहते हैं किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के 2 तरीके हैं, एक तलवार की धार से और दूसरा उसको कर्ज के जाल में फंसाकर। बाद में एक व्यक्ति लिखता है कि जो तलवार की धार से गुलाम बनाया जाएगा वो तो स्वतंत्र हो जाएगा, वो तो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अगर किसी को कर्ज के जाल में आप फंसा दोगे तो वो आजादी के लिए लड़ना ही बंद कर देगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो जॉन पर्किंस लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि संसाधन संपन्न किसी एक राष्ट्र को ये ढूंढते हैं, उसे विश्व बैंक या IMF से विकास के नाम पर विशाल ऋण प्रदान करा देते हैं। पैसा लोगों को नहीं बल्कि विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण ऋण क्योंकि डॉलर में लिया जाता है, इसलिए ऋण और उसका ब्याज डॉलर में ही चुकाना होता है, जो कि अमेरिका यानी बैंकर्स के नियंत्रण में है। और एक बार ऋण जाल में फंसे तो स्वाहा, ऋण वापस नहीं चुकाया जाता। तो जॉन पर्किंस की तरह इकोनॉमिक हिटमैन को बेचते हैं, उन देशों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह से कुछ शर्तें लगाकर वे पूरे देश